हैं तो फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन। अल्ट्रासाउंड करा के बात ये हो रही है कि कभी भी कोई खुशी खुशी घर नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो निकलता ही है, क्योंकि लिखना ही होता है जो भी देखा। अब आपके आ गया ये 11 वीक पे, और इसको देखना ही नहीं, प्लेसेंटा को आपस में परहेज रखना ही है। हाँ जी वो तो है। उसका जो लोअर एंड है वो लोअर ही आता है, कहीं से भी प्लेसेंटा शुरू होगा वो लोअर एंड पे ही आके ख़त्म होगा। तो हमेशा सबका ये मतलब स्टडी बुक्स में लिखा है 20 वीक पे देखना, जो कि इतना रेयर है कि अपनी ज़िंदगी में एक दो बार देखता है डॉक्टर भी। और उसको वो जिसका कवरिंग द ऑस होता है वो हॉस्पिटल में रहता है, उसको घर जाना अलाउड नहीं होता। ये लिख भी दिया, फिर उनसे हमने कंफर्म अब देखो तुम्हारा ठीक आ गया ना, पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर मतलब वही पीछे की तरफ है, आएगा तो नीचे तक ही। अब जो मर्जी करो, अब आपके नाम थोड़ा बहुत इसलिए वीडियो बन रही है कि थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लूँ। बच्चे को क्या पता आपने थोड़ा किया ज़्यादा किया है? बात यह है कि ज़्यादा करोगे तो उतरोगे, कहीं बाथरूम जाओगे, कहीं खाओगे। आप अपनी गाड़ी में बैठे फिर चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा या 10 मिनट, एक ही बात है ना। उतर के कहीं टॉयलेट जाओगे, वहाँ से इन्फेक्शन लेके आओगे, कोई मिलेगा आपको तो। पहले ज़माने में रात बितानी पड़ती थी लंबे सफर, उसका डर होता था कि वहाँ कोई भी नहीं होगा, सुनसान होगा, जानवर भी होंगे। हाँ, वॉक करो, सीढ़ियों से गिरना नहीं है। सारे रेस्ट का पर्पस ये है, गिरना नहीं है। अगर हम हील पहनने को मना करते हैं तो गिरना नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़ने को मना करते हैं, गिरना नहीं है। बहुत भारी चीज़ कोई हमारे चाहने से निकाल नहीं सकते हम, कि आपका पहला हो गया था तो आपने शायद रेस्ट नहीं किया तो आप करोगे तो कुछ हो जाएगा। हम चाहें कितना ही अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, रस्सी कूदने से भी निकल तो नहीं जाएगी। हाँ क्या है, चांस की बात है, जो निकलना है उसको रोक नहीं सकते। उसको आप जितना मर्जी रेस्ट कर लो, उसने तो निकलना ही है। इस टाइम पे मेरे को बहुत मेडिसिन दी गई थी, लेकिन किस चीज़ के लिए? वही वो इंजेक्शन। किस चीज़ के लिए? रोकने के लिए? मतलब जब स्टार्ट हुई थी ना तो उसके दी थी मुझे मेडिसिन, वो HCG क्यों दिया था जब पहला था? वो तो पता नहीं, वो एज के कारण शायद। एज को बॉडी 34 पे कहाँ एज हो गई? 34 तो अब है, उस टाइम तो कम। फिर तो कहाँ एज हो गई थी? जब भी प्रेगनेंसी होगी आप यंग ही हो। एज कैसे? अब ये बताओ, बच्चे को बेचारे को एज क्या पता तुम्हारी? वो अपनी जगह इम्प्लांट हो गया। एज से थायराइड हो जाता है, अगर हम उस तरह सोचें कि एज को फिर दुनिया मतलब क्यों सोचती है कि थायराइड होने के चांस, थायराइड सबको होना है, किसको 20 साल में, किसको 80 साल में, किसको 60 साल में, ये नहीं पता। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो थायराइड आजकल टेस्ट होता है, तो आजकल तो कोई बात ही नहीं रहेगी, शुगर ज़्यादा होएगा और तो कुछ नहीं है। बाद में थायराइड रीज़न था जिससे अबॉर्शन होना ही था, जितने मर्जी रोक ले। मैं कहती हूँ कि बढ़ा देते हैं। हाँ, जिस दिन थायराइड लोग छोड़ देते हैं डर के हमारे, पता नहीं गोली खानी नहीं चाहिए। थायराइड तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। थायराइड के बिना तो ऐसा है कि डब्बा है, शरीर चलता ही नहीं है। थायराइड खाली तो रेलगाड़ी बन गया। उन्होंने चेक भी करवाया ना, तो जैसे इस टाइम 12 बजे अगर मैं आई हूँ तो 12 बजे उन्होंने सैंपल लेके चेक कर दिया। हाँ, सुबह खाली पेट देना, ये भी बात है। जब उठते हो, जो तुम उठते हो वही तुम्हारी सुबह है। कई लोग आजकल नाइट ड्यूटी करते हैं और सुबह आके सोते हैं, तो उनकी सुबह वही 12-1 बजे जब उठते हैं, वो 2 बजे उठते हैं, वो उनकी सुबह है। अभी कई ट्रैवल करके आते हैं, USA से आते हैं, अब उनकी सुबह अलग है, हमारी यहाँ पे आके सुबह अलग है। ये सबसे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ 1 हफ्ता रहने के बाद फिर कराना है, जब यहाँ की सुबह हाँ बायोरिदम हो जाती है सेट। और क्या, कुछ लोग ऑनलाइन व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, आपस में परहेज रखना है, चाहे लो है चाहे नहीं, स्पॉटिंग ही होएगी चाहे, लेकिन फिर एक आपकी विजिट फालतू की बढ़ जाएगी, फिर कोई दवाई शुरू हो जाएगी, फिर अल्ट्रासाउंड कराना मतलब बड़ा महंगा पड़ेगा, और होगा तो कुछ नहीं। बाय कर दो। बाय बाय।